नमस्कार दोस्तों, लॉ मीनिया विद मनीष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने लुकआउट नोटिस या लुकआउट सर्कुलर का जिक्र किया था। वीडियो में आज अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपके समक्ष इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार में साझा करेंगे। लुकआउट नोटिस कानून की गिरफ्त से फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा निर्देशों के आधार पर ही जारी किया जाता है। लुकआउट नोटिस को लुकआउट सर्कुलर भी कहा जाता है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, समुद्री क्षेत्रों, बंदरगाहों आदि पर वांछित लोगों या अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ हम आपको उन 4 बुनियादी नियमों को बताने जा रहे हैं जिनके आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकता हो। लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए अधिकारी के पास एक अहम ओहदा या पोजीशन होना आवश्यक है। तो वो 4 बिंदु कौन से हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला, जैसे केंद्र सरकार में कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी, राज्य सरकार में कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी और जिला स्तर पर कम से कम एसपी रैंक का अधिकारी ही किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मंजूरी दे सकता है। दूसरा बिंदु, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी पेपर पर छापकर किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया है। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए फॉर्म पर ही किसी भारतीय के खिलाफ इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर नोटिस जारी किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है कि लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी को उस व्यक्ति के खिलाफ समस्त जानकारी एक पूर्व निर्धारित फॉर्मेट में देना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है उसके नाम के अलावा लुकआउट सर्कुलर में उसकी 3 से ज़्यादा अन्य पहचान देना ज़रूरी है ताकि वह व्यक्ति किसी भी तरह से कानून को धोखा ना दे सके। चौथा बिंदु, जिस दिन लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है उसके बाद यह अगले 1 साल तक वैध यानी वैलिड होता है। हालांकि लुकआउट सर्कुलर जारी करने वाली एजेंसी 1 साल पूरा होने से पहले ही उसका समय बढ़ा सकती है। अब अगर 1 वर्ष पूरा होने पर लुकआउट नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कोई अनुरोध यानी रिक्वेस्ट नहीं आती है तो उसके पास इसे रद्द करने का अधिकार है। हालांकि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस और कोर्ट से जारी लुकआउट नोटिस 1 साल में ख़त्म नहीं होती। अब एक क्वेश्चन है कि लुकआउट नोटिस और इंटरपोल नोटिस में क्या फ़र्क है। तो लुकआउट नोटिस जारी करने का किसी भी एजेंसी का क्या मकसद होता है? यही कि किसी अपराध या क्राइम का संदिग्ध देश छोड़कर ना भाग जाए या किसी ऐसे देश में ना चला जाए जहां से उसे पकड़कर लाना लगभग नामुमकिन हो। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदिग्ध व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देकर भागा है किसी भी देश में पहुंचने या वहां से भागने की कोशिश करते समय पकड़ा जाए। जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया हो, जब भी वह किसी अन्य देश में जाता है तो पकड़ा जाता है। उसके पहुंचते ही इमिग्रेशन ऑफिसर तुरंत इस देश को जानकारी देता है जिसने उसे हिरासत में लेने के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। एक और क्वेश्चन, क्या अपराधी के पकड़े जाने की गारंटी है लुकआउट नोटिस? तो लुकआउट नोटिस किसी अपराधी के पकड़े जाने की गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत से अपराधी हैं जिनके खिलाफ भारत में लुकआउट नोटिस जारी हो रखा है लेकिन वह दुनिया भर में घूमते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद भी कई अपराधी दुनिया के ऐसे देशों में बैठे रहते हैं जहां उन्हें पुलिस और प्रशासन शरण दिए रहता है। अब आइए कुछ लोगों के नाम आपके साथ साझा करना चाहेंगे जिनके खिलाफ हिंदुस्तान में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। जैसे कि ललित मोदी थे, नीरव मोदी, विजय माल्या, मनीष सिसोदिया, चंदा कोचर एंड हर हस्बैंड दीपक, वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी वेणुगोपाल,
एंड प्रज्वल रवेना, ये कुछ लोगों के नाम मैंने आपके साथ साझा किए हैं जिनके खिलाफ़ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए जो है अच्छी होगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष, और प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।